इतनी बढ़िया-बढ़िया वीडियो हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते उसको देखने के लिए, ठीक है? लेकिन इसका क्या परिणाम हो सकता है और इसको रोका कैसे जा सकता है, ये अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो कृपया करके अगला 2 से 5 मिनट तक मैं आपका वक़्त लूँगा, जहाँ पर थोड़ी-सी शांति की आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, सिर्फ़ इसीलिए ताकि आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन पाएँ। यूँ समझ लीजिए एक मेडिटेशन की तरह यहाँ, ठीक है? तो सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि एक छोटी-सी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ और 2 से 4 मिनट की ये कहानी होगी, हो सकता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए और एक सही डायरेक्शन आपको दिखाए। तो ये कहानी शुरू से लेकर के अंत तक सुनना, क्योंकि ये कहानी एक कच्चे रास्ते की है, जो बाद में एक सही लक्ष्य तक लेकर के जाती है। द अनडियर रूट, ठीक है? तो कहानी मैं शुरू करता हूँ और आपसे शालीनता की एक एक्सपेक्टेशन लगा करके चलता हूँ कि आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। तो कहानी एक गाँव के बाहर की है, ठीक है? एक गाँव के बाहर शहर की ओर देखो मैं कहानी शुरू करता हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है? 2 दोस्तों की कहानी है और बहुत बड़ी सीख आपको मिलेगी, ठीक? तो एक गाँव के बाहर शहर की ओर जाने वाले 3 छोटे रास्ते थे। हर सुबह 2 दोस्त थे, एक विक्रम और एक रमेश। शहर पर काम के लिए जाया करते थे। शुरुआत में दोनों जो है वो रोज़-रोज़ नया रास्ता चुनते थे। कभी खेतों के बीच से, कभी झाड़ियों के बीच से, कभी सूखे नालों के किनारे से। हर रास्ते में कभी न कभी कोई न कोई दिक्कत आता था। कभी पत्थर आ गया, कभी झाड़ी आ गई, कभी कंकड़ लग गए, कभी कुछ हो गया, ठीक है? कहीं कीचड़ है तो कहीं कांटे हैं तो कहीं मतलब रास्ता जाकर के बीच में ही खत्म हो जाएगा। और इससे दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। एक दिन मेरे भाई विक्रम थक गया और उसने यहाँ पर ये कहा कि मैं अब हर दिन नया रास्ता नहीं ढूँढूँगा। मैं परेशान हो चुका हूँ इससे। एक ही रास्ता पकड़ूँगा, चाहे वो लंबा हो, टेढ़ा हो, रोज़ वही रास्ते पर चलूँगा और यहाँ पर उसी में अपना मंज़िल बनाने की कोशिश करूँगा। अगले दिन से विक्रम जो है वो कच्चा रास्ता पकड़ लेता है। शुरुआत में वही कीचड़, वही रुकावटें, लेकिन अब उसे पता था कि उसको झुकना कहाँ पर है, उसको कूदना कहाँ पर है, उसको कहाँ पर धीरे चलना है, उसको कहाँ पर अपनी ऊर्जा बचा करके चलनी है। और हर दिन उसी रास्ते पर चलते-चलते धीरे-धीरे वो रास्ता साफ होता गया। झाड़ियाँ हटती चली गईं, पत्थर किनारे होते चले गए और एक साफ सीधी पगडंडी बन जाती है। अब विक्रम बिना रुके, बिना सोचे रोज़ समय पर शहर पहुँचना शुरू कर देता है और पहुँचने के कारण उसको उसका काम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा वो रमेश भाई, जो अभी भी हर दिन नए रास्ते की तलाश कर रहा होता है। कभी रास्ता शॉर्टकट मिल गया तो जल्दी पहुँच जाएगा और कभी रास्ता लंबा मिल गया तो बहुत देर से वो पहुँचेगा। हर दिन वो वहीं से शुरू करता था जहाँ पर वो मेरे भाई कल पे था। तो इससे सीख क्या मिली मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में कच्चा रास्ता क्या कहता है आपको पता है? 4 बातें होती हैं, समझिए। सबसे पहला, हर दिन नया रास्ता ढूँढना। अब ये हर दिन नया रास्ता ढूँढना क्या बताता है? हर दिन नया रिसोर्स, नया टीचर, नया स्ट्रेटजी। जितना आप अलग-अलग सोर्सेज़ में उलझते हैं, उतना ही आपका बेस कमज़ोर होता जाता है। हर दिन नया पीडीएफ, नया वीडियो, नया बैच, मतलब हर दिन की जो शुरुआत है वापस ज़ीरो से करने के बराबर हो जाती है। दूसरा जो सीख मिलता है वो ये, विक्रम का एक रास्ता चुनना। एक टीचर, एक किताब, एक प्लान, बार-बार जब आप एक सोर्स को बार-बार पढ़ते हैं, रिवाइज़ करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और गहराई पकड़ती है। उसी तरीके से जैसे विक्रम ने एक रास्ता साफ किया, आप भी सिलेबस को साफ-साफ समझना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना ब्रूस ली की लाइन है वहाँ पर कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको लड़ने के 10,000 तरीके आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो जो हमारा विक्रम भाई है वो क्या कर रहा है? वो एक ही रास्ते पर कई बार चला, उस रास्ते में आने वाली सारी अड़चनों को उसने साइड में कर दिया और उसने अपना एक सीधा रास्ता बना लिया। शुरू में उसको कठिनाई तो